हेलो दोस्तों, शो सैनप्राइज हियर अगेन। और अगर आप लोगों ने आज की वीडियो को स्टार्ट कर दिया तो गलती से भी इस वीडियो को स्किप मत कर देना है, क्योंकि आज मैं एक एनिमे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और जो एनिमे मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो बहुत ही ज़्यादा कमाल का है। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि उसमें एलियंस है, गोस्ट है और साथ ही साथ में ये एक पारिवारिक शो है। आप समझ रहे हो ना? अब एनिमे की शुरुआत में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम आयन है, और वो एक लड़के से बात कर रही है और वो कह रहा है कि अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो मैं तुम्हारे साथ में और डेट्स के लिए नहीं जा सकता हूँ। लेकिन वो आईएससी के लिए अपनी बैंकाई को यूज कर सकता है, लेकिन होटल के पैसे उसी को देने पड़ेंगे। शाबाश। मतलब समझे, गड्ढा लौंडे को खोदना है लेकिन बुलडोजर के पैसे तो वो लड़की ही देगी। उसके बाद ना आईएससी उसके मुंह पर एक लात मारती है, लेकिन उसकी किक ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती, इस वजह से वो ज्यादा असर नहीं कर पाती है और वो उसी धक्का दे देता है। अब वो लड़का कह रहा है कि आईएससी से वो खुद ब्रेकअप करना चाहता है, क्योंकि कुछ ज्यादा ही वो झेल चुका है ऐसे को। और उसके बाद में चले जाता है और आईएससी उसकी बुराई करने लग जाती है। लेकिन बुराई भी वो किस तरीके से करती है? ऑक्टोपस, टूना, ऐसे ऐसे खानों के नाम लेकर। अब बंदी का हो चुका है ब्रेकअप, इस चक्कर में वो बहुत ज्यादा दुखी है। और उसके दोस्त कहते हैं कि खाने के नाम लेने से कौन बेइज्जती करता है। तो वो अपने दोस्तों से रोते हुए कहते हैं कि इस समय उसे दिलासे की जरूरत है, क्योंकि उसका पहला बॉयफ्रेंड था। तो उसकी फ्रेंड बोलती है कि मुझे तो पहले ही पता था कि तुम्हारे बीच में कुछ भी नहीं होने वाला है, लेकिन आखिरकार तुम्हें उस लड़का पसंद क्यों था? तो ऐसे बताती है कि वो लड़का उसे इसलिए पसंद आया था क्योंकि वो केन ताकामुरा ऐसा दिख रहा था। केन ताकामुरा एक ऐसा एक्टर है जो कि आयशा को बहुत ज़्यादा पसंद है, और जो इंसान भी उसकी तरह दिखता है या फिर उसकी पर्सनैलिटी थोड़ी भी उसकी तरह होती है तो वो लड़का उसे तुरंत ही पसंद आ जाता है, क्योंकि इसका ड्रीम है कि वो केन ताकामुरा को डेट करना चाहती है। लेकिन ये बात तो उसके फ्रेंड्स भी जानते हैं कि हर एक इंसान केन ताकामुरा ऐसे फेमस इंसान को डेट नहीं कर सकता है, इसलिए वो खुद उसको डेट नहीं कर पाएगी। फिर वो निकल जाती है कि ऐसे इंसान को ढूंढने के लिए जो कि उसको दिलासा दे। लेकिन उसकी मुलाकात हो जाती है इस एनिमे के प्रोटैगनिस्ट के, जिसका नाम है ओकुल्ट कुन। अब नाम तो कुछ और है, लेकिन वो एनिमे के एंड में बताऊंगा मैं आपको। तो देखती है कि ओकुल्ट कुन के ऊपर कुछ लोग पेपर मार रहे हैं, लेकिन उससे भी उनका पेट नहीं भर रहा है। तो अब वो उसके अंदर मैग्नेट डालकर उसको मारने की कोशिश करेंगे। अब वो ओकुल्ट कुन को मैग्नेट मारने वाले होते हैं, उससे पहले वो देखते हैं कि आयशा उसके सामने बैठ चुकी है और वो सभी स्टूडेंट समझते हैं कि आयशा उसकी फ्रेंड है, तो वो मैग्नेट मारना बंद कर देते हैं। और ये दिखाने के लिए कि वो सच में वो उसकी फ्रेंड है, वो उसके साथ में बुक्स पढ़ने लग जाती है और उससे पूछती है कि तुम कौन सी किताब पढ़ रहे हो। जिसके बाद में वो सारे स्टूडेंट रुक जाते हैं। अब ये देखने के बाद उसका हो जाता है दिमाग खराब, तो वो निकल जाती है ये कहते हुए कि इन जैसे चूती अभी भी इस दुनिया में है। अब बंदी का दिमाग तो पहले से खराब था, अब इन सब नाटकों को देख के उसका और दिमाग खराब हो गया था। तो तभी से एक पीछे से आवाज आती है और वो था अपना ओकुल्ट कुन, जो कि उससे बोलता है कि मुझे पता है कि आपने ये सब क्यों किया है। और जब वो पूछती है क्या, तो वो कहते हैं तुम प्यार में हो, इस वजह से तुमने किया है। अब ये बात बिल्कुल सेंस नहीं बन रही, ये बात मुझे भी पता है, इसलिए वो लड़की भी उससे पूछती है कि तुम ये बात कैसे कह सकते हो। तो वो कहती है कि आप जैसी फेमस लड़की मुझसे बात कर रही हो, इसका एक ही मतलब हो सकता है कि आपको प्यार हो गया है। अब इसके बाद में आईसी का रिप्लाई सुनो। वो कहती है कि तुझे लग रहा है कि तेरे साथ में लैला मजनू का खेल खेलना चाहती थी, तो बिल्कुल ही गलत है। लेकिन तुरंत ही ओकुल्ट कुन उस बात को काट देता है और अपनी बुक्स दिखाने लग जाता है। और बुक्स में क्या है? एलियंस से भरी डिस्कवरीज। अब ऐसे कहती है कि उसे एलियंस पे बिलीव नहीं है, लेकिन ओकुल्ट कुन तो चिपका हुआ है। वो अपनी सारी डिस्कवरीज उसको दिखाने लग जाता है। जिसके बाद वो लड़की कहती है कि सुन, अभी हो चुका है मेरा ब्रेकअप और मेरा है दिमाग खराब, और तुम मुझे फालतू की चीज़ें दिखा रहे हो और मेरा दिमाग खराब कर रहे हो। इसके अब मुझे समझ में आया कि तुम्हारे पास दोस्त क्यों नहीं है। और ये कह के वो चलने जाने लग जाती है। लेकिन एक सेकंड, अब पहले तो ओकुल्ट कुन को ढंग से सुना देती है, लेकिन उसके बाद में उसको रियलाइज होता है कि उसने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया और उससे वो बहुत ज़्यादा दुखी हो सकता है। तो वो वापस जाती है और उससे माफ़ी मांगती है कि मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। और माफ़ी मांगने के बाद वो उसे बताती है कि उसे एलियंस पर बिलीव नहीं है, लेकिन वो गोस्ट पर बिलीव करती है। इसे सुनने के बाद में अपना प्रोटैगनिस्ट ही हंसने लग जाता है। और यहाँ पे ऐसे उसका मूड सही करने की कोशिश कर रही है, लेकिन उल्टा ये उसका ही मूड खराब कर रहा है। अब सुनो, जब तुम बंदे का हंसने का रीजन सुनोगे तो तुम्हें भी गुस्सा आ जाएगा। बंदा कह रहा है कि उसको एलियंस पर बिलीव है, लेकिन वो गोस्ट पर बिलीव नहीं कर सकता है। वाह, क्या रीजन है? भाई को कोई नोबेल पुरस्कार ला के दो। अब ऐसे विश्वास करते हैं कि गोस्ट रियल होते हैं, लेकिन दूसरी तरफ अपना ओकुल्ट कुन बिलीव करता है कि एलियंस रियल होते हैं। तो आपस में वो लड़ने लग जाते हैं। उसके बाद में वो डिसाइड करते हैं कि अब वो लगाते हैं एक दूसरे से शर्त कि तू मुझे एक ऐसी लोकेशन बता जहाँ पर एलियंस पाए गए थे, और मैं तुझे एक ऐसी लोकेशन बताऊंगा जहाँ पर भूत रहते हैं। देखते हैं कौन इन दोनों में से रियल है, और जो भी इस बेड में हारेगा उसे दूसरे इंसान का नौकर बनना पड़ेगा। अब शर्त की शुरुआत हो चुकी है और सबसे पहले हमको आयशा को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो एक ऐसी जगह पर आई हुई है जहाँ पर पहले एक बार यूएफओ को देखा गया है। लोग कहते हैं कि यहाँ पर एलियंस किडनैपिंग करते हैं, और अगर तुम छत पर जाकर यूएफओ चिल्लाओगी तो तुम्हारा किडनैप हो जाएगा। अब ऐसे बोलती कि ये बात तुम इतनी कॉन्फिडेंस से कैसे बोल रहे हो, इसका मतलब तुमने आज से पहले कभी न कभी एलियंस को देखा। और ओकुत्सु बोलता है कि नहीं, मैंने आज से पहले कभी भी नहीं देखा है। तो ऐसे जाके अपने लौंडे में भड़क कि अगर तुमने कभी एलियंस को नहीं देखा है तो तुम मुझे यहाँ पर कैसे भेज सकती हो। तो वो बोलता है कि तुमने भी तो आज तक गोश्त को कभी नहीं देखा है, लेकिन तुमने भी तो मुझे यहाँ पर भेजा है। अब दूसरी तरफ अपना लौंडा भी उस भूतिया लोकेशन पर पहुंच चुका है और ऐसे कहते हैं कि अभी तुम्हारी फट रही है तो यहाँ से तुम निकल सकते हो। लेकिन अपना लौंडा पूरा डिसाइड करके बैठ कि नहीं, आज तो मैं साबित करके ही रहूंगा कि एलियंस रियल होते हैं। अब एक तरफ बोकरन अपने आप को समझा रहा है कि भूत जैसी कोई चीज़ नहीं होती, और दूसरी तरफ तेज हमारा उसकी हालत खराब कर रही है।
हम लौंडे को साबित करने हैं कि घोस्ट रियल नहीं होते हैं, तो वो फ़ोन में आपस में अंदर जाकर बात करने लग जाते। तब हमें पता चलता है कि ऐसे एक्चुअली में घोस्ट पर बिलीव क्यों करती है। उसकी जो ग्रैंड माँ है वो एक्चुअली में एक स्पिरिट मीडियम है। उसकी ग्रैंड माँ उसके बचपन में एक रिचुअल करवाती थी जिसमें उसको सर पर हाथ रख के अपने स्कूल तक जा रही थी, जिसकी वजह से उसके बच्चे बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाते थे। लेकिन उसको इतना बुरा तब नहीं लगता। लेकिन एक दिन जिस लड़के को वो पसंद करती थी वो भी उसका मजाक उड़ाने लग जाता है, जिसकी वजह से वो अपनी ग्रैंड माँ से नफरत करने लग जाती है और अपनी ग्रैंड माँ को वो बहुत बुरा भला कह देती है। जिसके बाद में कई दिनों तक वो आपस में बात नहीं करते हैं। उसके बाद में उसको रियलाइज होता है कि वो एक्चुअली में उन बच्चों को नाराज नहीं थी, लेकिन वो इस बात पर नाराज थे कि वो बच्चे उसकी ग्रैंड माँ का मजाक उड़ाते हैं। बचपन से ही उसकी ग्रैंड माँ ने उसको बड़ा किया और वो अपनी ग्रैंड माँ से बहुत प्यार करती है और ग्रैंड माँ जो काम करती है उससे भी वो बहुत ज़्यादा प्यार करती है। अब मोमो ने तुझे बता दिया कि घोस्ट पर वो बिलीव क्यों करती है, लेकिन जब बुखार उनसे पूछा जाता है कि वो एक्चुअली में एलियंस पर बिलीव क्यों करता है तो वो कहता है कि उसके पास कोई रीज़न ही नहीं है। अब बंदा आगे तो भी बढ़ रहा है और वो देखता है कि आगे खून के निशान उसको देख रहे हैं, लेकिन उसके बाद में भी वो अपने आप को किसी तरीके से शांत कर रहा है। लेकिन जैसे ही वो घूमता है वो उसे देखते हैं गोल्ड ग्रैनी। अब नॉर्मली किसी को भूत देखता है तो भूतनी उससे कह दे कि मैं तुझे मार डालूंगी, लेकिन ये भूतनी थोड़ी उल्टी ही टाइप की है, क्योंकि ये उससे कह रही है कि तू मेरे संतरे दबा मैं तेरा खिला खाऊंगी। वाह वाह वाह। अब जैसे उस ग्रैनी को कानून देखता है लाइक बाहर में गए तेरे संतरे मुझको भागने दे। अब मोमो से फ़ोन पे बता दी कुछ भी हो जाए तुम्हें उस ग्रैनी से रेस में नहीं आना, क्योंकि तुम अगर रेस में उससे हार गए तो तुम्हें श्राप मिल जाएगा उस ग्रैनी से। अब यहाँ पे वो कानून अपनी पूरी ताकत से भागता है, लेकिन जैसे टर्बो ग्रैनी अपनी स्पीड दिखाने लग जाती है तुरंत ही वो कानून हार जाता है उस रेस में और फ़ोन कट जाता है। अब मोमो को जैसे ये सब बातें पता चलती है वो कानून को बचने के लिए निकल जाती है, लेकिन ऐसा कुछ होता है जो कि उसने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो सामने आ जाते हैं एलियंस जो कि उसे कैप्चर कर लेते हैं। मोमो जब आँख खोलती है वो देखती कुछ अजीब से लोग उसे घेर के खड़े हुए हैं और वो उससे कह रहे हैं कि तुम चिंता मत करो हम बहुत फ्रेंडली हैं। लेकिन वो देख रही है कि उसके पास ना के बराबर कपड़े पहन रखे हैं उसने और वो पूछती है कि मेरे कपड़े कहाँ हैं। तो टेंशन मत लो तुम्हारे कपड़े बगल में ही रखे हुए हैं वो भी सेफली। देख लो कितनी सेफली रखे हुए हैं। मोमो को इन लोगों ने अब पकड़ा क्यों है? इन लोगों ने मोमो को इसलिए पकड़ रखा है क्योंकि इनका जो प्लेनेट है ना उसमें सिर्फ मेल ही मेल भरे पड़े हैं, यानी कि इनके बीच में कोई रिप्रोडक्शन सिस्टम नहीं है और ये लोग अपनी पॉपुलैरिटी भी क्लोनिंग से ही बढ़ाते हैं। तो अगर आप लोगों को पता नहीं है कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, ये सीधा सीधा समझ लो कि जॉनी भैया जो गेम खेलते हैं ना इन लोगों को वही गेम खेलना है। अब वो गेम खेलने के लिए तो इन लोगों के पास कोई खिलौने नहीं है। आप लोग यही सोच रहे हो ना, तो ये रहा इनका खिलौना। अब बंदी ने इतने बंदे लड़के को डेट करने के बाद में उसको वी कार्ड नहीं दिया तो वो क्या इन एलियंस को वी कार्ड देगी? नहीं, वो झटपटाने लग जाते हैं, लेकिन वो एलियंस अपनी पावर को यूज़ करने लग जाता है ताकि उस लड़की का मूड बन जाए। अब वो लोग गड्ढा खुदने वाले होते हैं, तुरंत ही मोमो का फ़ोन बजने लग जाता है और वो लोग कहते हैं कि इस समय कौन पागल फ़ोन कर रहा है। अब वो जैसे ही फ़ोन उठाते वो देखते हैं उस फ़ोन में से अजीब से क्रीचर बाहर निकल रहा है जो कि ओकारुन होता है, जो कि श्रापित हो चुका है। और श्राप किसने दिया है? टर्बो ग्रैनी ने। अब फ़ोन में से निकलते ही ओकारुन सबसे पहले एलियन पर अटैक करता है। कहाँ पर अटैक करता है? यहाँ पर अटैक करता है। अब सभी के दिमाग में ये तो चल रहा होगा कि टर्बो ग्रैनी ने पहले ही केला तो खा लिया, उसके बाद उसको यहाँ पर आने की क्या जरूरत है? तो टर्बो ग्रैनी को अभी एक और केला खाना है, उसका पहले केले से पेट नहीं भरा था। हम एलियन जैसे टर्बो ग्रैनी को देखते हैं वो समझ जाते हैं कि खतरनाक इंसान है, तुरंत ही वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाते हैं और टर्बो ग्रैनी उनमें से एक को और पकड़ लेती है और उसको भी पटक दे देती है। अब वो तीसरे एलियन को मारने तो जाती है, लेकिन तीसरा एलियन अपनी पावर यूज़ करके टर्बो ग्रैनी को चिपका देता है। इसके बाद में ओकारुन अपनी बॉडी पर कंट्रोल करने की कोशिश करता है और बताता है कि एलियंस पर वो बिलीव क्यों करता है। अब क्योंकि नॉर्मल लोग तो ओकारुन से दोस्ती करते नहीं, इसके वजह से वो हमेशा अकेला रहता था, तो उसने कोशिश की कि वो एलियंस से दोस्ती कर सके और जिसके लिए वो हमेशा एलियंस को सिग्नल भी भेजता था, लेकिन आज तक सिग्नल ने कभी उनको जवाब ही नहीं दिया। फिर वो कहता है कि अगर तुम लोग मोमो को चोट पहुंचाने की कोशिश करोगे जो कि उसकी कमियां देख के भी उसकी पहली दोस्त बनी है तो वो उन्हें माफ़ नहीं करेगा। अब दूसरी तरफ मोमो भी ओकारुन को शेयर्स कर रहे हैं कि जा मेरे सिर तो ये कर सकता है, लेकिन एलियंस के एक अटैक के बाद में भी ओकारुन की हालत ख़राब हो जाती है और वो कहता है ना बाबा ना मुझसे ना हो पाएगा। हम लास्ट एलियन मोमो पर अपनी पावर यूज़ करने लग जाता है। तभी मोमो को वो टाइम भी आता था जब उसकी ग्रैनी रिचुअल के बारे में उसे बता रहे थे, लेकिन वो अपनी ग्रैनी पे गुस्सा हो गई थी। अब ये सब याद करने के बाद मोमो की सारी पावर अवीकन हो जाती है और वो भी एलियंस की पावर की वजह से। अब एलियंस की पावर की वजह से क्यों? क्योंकि वो मोमो को मूड बना रहे थे। कैसा मूड आप जानती हो। अब पावर अवेकन होने के बाद में मोमो देती है सेलिन में लात, वही लात जो एपिसोड की शुरुआत में उस लड़के में दी थी, लेकिन इस बार ये लात कमजोर नहीं होती, इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है कि उसकी एक लात में ही एलियंस की हालत ख़राब हो जाती है। अब यहाँ एलियंस की कहानी तो खत्म हो रही, तो मोमो देखती है ओकारुन का है और ओकारुन तो फिर से टर्बो ग्रैनी बन चुका है जो कि मोमो पर ही हमला करने लग जाता है। तो मोमो अपनी पावर का यूज़ करके उसे फिर से नॉर्मल बना देती है। अब इसे करने के बाद ओकारुन तो ठीक हो जाता है, तभी उनके सामने टर्बो ग्रैनी आ जाती है, जिसे देख के मोमो हो जाती है हैरान कि ओकारुन अभी तक ठीक क्यों नहीं हुआ है। तो टर्बो ग्रैनी बताती है कि ओकारुन का जो केला है ना उसके पास अभी भी वही रखा हुआ है और जब तक उसके पास वो केला रखा हुआ है ओकारुन ठीक नहीं हो सकता है। और अगर ये दोनों चाहते हैं कि ओकारुन फिर से ठीक हो जाए तो उनको टनल में वापस जाकर टर्बो ग्रैनी को हरा कर उससे ओकारुन का बनाला वापस लेना होगा।
अब इन लोगों में बात चल ही रही होती है, तभी मोमो ने जैसे इनको लात मारी थी उनकी स्पेस सिप इनके ऊपर गिर जाती है और ये दोनों मर जाते हैं। नहीं मजाक कर रहा था, वो दोनों किसी तरह निकल जाते हैं। और अब उन दोनों को एलियंस और गोस्ट दोनों पर बिलीव हो चुका। क्यों? क्योंकि उन दोनों का सामना हुआ भाई, लड़के आए दोनों आपस में। और अब मोमो को 24 घंटे होकर उनके साथ रहना होगा, नहीं तो टर्बो ग्रैनी उसकी बॉडी को फिर से पोजेस कर लेगी। अब दोनों ही अभी इतनी खतरनाक सिचुएशन निकल के आए हैं, लेकिन ओकारोन को बनना है शेर। वो कहता है कि अकेले वो टर्बो ग्रैनी से लड़ने जाएगा क्योंकि वो मोमो को इतनी खतरनाक सिचुएशन में और नहीं खींच सकता है। लेकिन मोमो कर देती है मना के तुम अकेले उनसे नहीं लड़ सकते हो। हम दोनों ही घर जाने लग जा रहे थे तो ओकारोन कहता है मोमो से कि तुम मेरे कपड़े पहन लो क्योंकि तुम इस तरह घूम रही हो तो मैं तुम्हारी तरफ देख नहीं पा रहा हूँ। इसके बाद मोमो के दिल की धड़कन तेज हो जाती है क्योंकि ये जो डायलॉग उसने बोला है ना, जिसके फेवरेट कैरेक्टर केन ताकामुरा ऐसा है। अब वो समझते ये है कोई कोइंसिडेंस क्योंकि उसने केन ताकामुरा वाला ही डायलॉग बोला है, तो वो उससे पूछेगा तुम्हारा नाम क्या है, और ओकारोन बताता है उसका नाम है केन ताकाकुरा। अब इसका मतलब तो आप लोग समझ ही रहे होंगे।